नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा बिल्कुल कल जो घटना हुई है उससे रिलेटेड है, जो कि आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, हर जगह न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अपने देश की, अपने भारत की महानता की, हमारे आर्मी जवानों के वीरता की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम अपने देश भारत की बात करने जा रहे हैं और सलाम करता हूँ मैं ये बताने वाला हूँ कि सबने देखा होगा, वीडियो वायरल हो चुके हैं, वीडियो आ चुके हैं कि कैसे डंडे से पीट कर भगाया तवांग में। जी हाँ, तवांग में चीनी सैनिकों को हमारे भारत के वीर जवानों ने कैसे डंडे से पीट कर भगाया। तो वो मंजर जो हमने वीडियो में देखा, तो हमने अपनी खुशी जाहिर की। उसको देखने के बाद हम बहुत खुश हुए, बहुत गौरवान्वित महसूस किए और ऐसा लगा कि यस, ये योद्धा हैं, ये हमारे देश के वीर सैनिक हैं, भारत के वीर सैनिक हैं, नौजवान, हमें गर्व है इन पे। देश पूरी मतलब शान से बोलता है अपने अपने जवान के ऊपर में, शान से बोलता है कि वाह जवान हो तो ऐसा, भारत वालों के जैसा, यानी कि भारत के जवानों के जैसा थल सेना, जो कि बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत मानी जाती है भारत की। जी हाँ, लेकिन इन सब के बीच में आपको फिर से ऐसे लोगों की पहचान हो जाती है इसमें। जी हाँ, जिनको दुख होने लग जाता है। पिटता कोई और है, पिटता कोई और है तो इन्हें दुख होता है। इन्हें खुशी नहीं होती है कि हमने पीटा है, उस बात की इनको खुशी नहीं होती, लेकिन उनको दुख जरूर हो जाता है कि पिट कौन गया। कभी पाकिस्तानी पिट गए, अगर उनको गोलियों से मार दिया हमारे सैनिकों ने, तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं और आतंकवादियों और वैसे लोगों की भी लोग पैरवी आ जाते हैं और पैरवी करने लगते हैं कि गलत, बहुत दरिंदगी से मारा गया, ऐसे मारा गया, घसीट के मारा गया, यानी पैरवी करने आ जाते हैं आतंकवादियों की। अब अभी जब डंडे से मारा गया तो भी वो छाती पीट रहे हैं, यानी कि जो कश्मीर के आसपास में जो उधर जो लोग रह रहे हैं, जो पीडीपी से मिले हुए हैं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी से मिले हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उन्हें बड़ा मतलब दुख हो रहा है कि डंडे से क्यों मार रहे हैं। ठीक है, इलाज इनका होना चाहिए गोलियों बारियों से, बंदूक से, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइन की हुई हैं, कुछ 92 में साइन की गई थी, कुछ 95 में साइन की गई थी, जो भी सरकार थी उस समय, कोई ट्रीटी साइन होती है, वो साइन की गई थी कि हाँ भाई, हमें किस लेवल तक जो है डिफेंड करना है और उसमें किस हथियार का इस्तेमाल करना है। तो डंडे से तो मतलब उसमें जो डंडे होते हैं ना, उसमें वो जो डिफेंस, जो फेंसिंग वाली वायर होती है, कंटीली वायर, वो पूरे लपेटे हुए भी रहते हैं डंडे में। उसकी चोट आप सोच सकते हैं कैसी हो सकती है। लेकिन है कि यहाँ पे जिस तरह से क्राउड आ गई थी तवांग में, चीनी सैनिकों की जो क्राउड थी वो करीब 200-300 थी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, आंकड़े का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों ने भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दिया था, लेकिन भीड़ काफ़ी थी। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ जो है वो ट्रीटीज जो भी साइन हो उसमें अब चेंजेस होनी चाहिए। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, भारतीय सरकार से, डिफेंस मिनिस्टर से, कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस लाइए कि हाँ कुछ हद तक डंडे से ऊपर उठ के भी हम कुछ डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसी ऐसे वेपन्स का। ठीक है, तो ये तो रह गई, ये तो पॉलिसी की बात है, ये तो बदलाव होगा ही होगा, जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी कूटनीतिक जो स्थिति है, व्यवस्था, वो बहुत मजबूत है भारत की, खास करके 2014 के बाद बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इसका इसका डर जो है ना, वो चाइना को भी सताता है, पाकिस्तान को भी सताता है। वो इस तरह की जो छोटी छोटी हरकतें कर रहा है ना, कि यहाँ कभी गलवान किया, आपको 2 साल पहले याद हो वहाँ कैसा मुंह तोड़ जवाब मिला उसको, अभी यहाँ डोकलाम में भी जवाब मिला था, अगर आपको ध्यान हो, गुरूर तोड़ा गया वहाँ। अब तवांग में आया, अब यहाँ लाठियां बरसी हैं, भागे हैं, और उसके बाद देखिए हमारे वीर जवान कैसे खुशी मना रहे थे, मतलब चिल्ला चिल्ला करके, खुशी से हंस के, उनको डंडे से पीट के मार भगाने के बाद। लेकिन यहाँ बहुत लोगों को दुख हुआ, बहुत लोगों ने अपने छाती पीटी, छाती पीट पीट कर अपना जो दर्द है, दुख बयान कर रहे हैं। अब वो ये तो नहीं बोल सकते कि चाइनीज पिट गए इसलिए हमको बहुत दुख हो रहा है। तो अब उसमें कैसे कुछ नया राजनीतिक मोड़ लाए, कुछ ऐसे मुद्दे घुसेड़े, तो अच्छा भाई लाठी से मारा है, हमारा देश का तो बदनामी हो गया कि हम देखो, हम मतलब हमारे पास बंदूकें भी नहीं है, इस तरह की बातें हो रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं डिफेम इंडिया को ही कर रहे हैं जो अपोजिशन से, आप देखिए, सोचिए। तो ये सोचने वाली बात है हमको और आपको, जो आम पब्लिक है, कि देखिए कि जो हमारा अपोजिशन है, विपक्ष है, या दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कैसे हर समय इंडिया को डिफेम करने के लिए आगे रहते हैं किसी भी सूरत में। अभी उनको मौका मिल गया क्या बोलने का, कि ये भी लाइन बोल रहे हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि वी वर बीटेन अप, यानी कि इंडियन आर्मी से बीटेन अप। कहाँ दिख रहा है उसमें वीडियो में आपको, उनको तो कैसे पीट के भगाया गया। 99 भूल गए आप कारगिल, इतनी ऊंचाइयों पर वो थे हमारे दुश्मन,
लेकिन कैसे उनको मार मार के वहां तक पहुंच गए और वहां तिरंगा लहरा दिया था। टाइगर हिल याद होगा आपको। तो यहाँ 17,000 फीट की ऊंचाई पे इन्होंने कैसे डंडे मार के भगाए। तो ये सोचने वाली बात है हमको आपको। तो ये अभी का जो पॉलिटिकल जो माहौल है, अभी आप देखिए कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं, क्या जोड़ रहे हैं आप? हाँ, आप जोड़ क्या रहे हैं भारत जोड़ो में? आप तो अपने सबसे पहले अपनी पार्टी जोड़िए, अपना जो अपने अंदर में इंटरनली जो भी जुड़ाव करना है वो जोड़ें। और अब भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में मौके पर जब आपको गर्व से बोलना चाहिए कि यस, इंडियन आर्मी ने क्या काम किया है, डंडे मार के भगाए हैं उनको, तो ऐसे में आप उसमें भी कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और खोज रहे हैं कि अरे भाई डंडे से मारे, हमारे पास नहीं है। क्यों, आपको नहीं पता है हमारे पास वेपन है कि नहीं है? हमारे पास कैसे कैसे आज के डेट की मतलब हाई टेक्नोलॉजी वाली वेपन्स हैं, चाहे वो एयर की हो, चाहे वो थल सेना जो यूज करती है इंडियन आर्मी उसकी हो, चाहे नेवी के पास हो, एक से एक चीजें हमारे पास। अरे रफेल तक लगाए लगाए हुए हैं। लेकिन ये तो सरकार को भी पता है कि कब किस चीज का इस्तेमाल करना है। हर चीज की एक पॉलिसी है, पॉलिसी बनी हुई है। हाँ, पॉलिसी में भले ही कुछ अमेंडमेंट अभी हो कि हाँ इस तरह से ये जो चाइनीज वाले जो बार बार जो फुरफुरा रहे हैं, कभी इधर से कभी इधर से आ रहे हैं, तो भाई अब डंडा तो चलेगा नहीं, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, डंडा चलेगा नहीं। और चीज़ों की इनको ज़रूरत है। एक बार अच्छे से लगाम लगा ही दें, जिस तरह से पाकिस्तान का लगाम लगाया ना, अंदर घुस के एयर स्ट्राइक किया और मारा, बालाकोट किया, वैसे उस तरीके का इनको भी ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये मैं थोड़ी खड़े होकर बोलूँगा कि अरे डंडे से मारा, भारत के पास वेपन नहीं है। अरे बहुत वेपन है, ये तो डंडे से इशारा कर रहे हैं, देख लो। अगर इससे नहीं सीखे तो अगली बार, समझ रहे हो ना, इतनी छोटी छोटी जो आंखें हैं ना, वो खुलने लायक भी नहीं रहेंगी। तो ये अच्छे से कान खोल के सुन ले, जो भी जिंग पिंग पिंग किंग इंग इंग जो भी है वट, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अपने देश में, दिल्ली में एक सरफिरा बैठा हुआ है, और वो सरफिरा किस लिए बना है? वो देश प्रेम में इतना सरफिरा है, इतना सरफिरा है कि भाई वो कभी भी ऐसे चक्र घुमा सकता है। तो ये एक अल्टीमेटम था चाइनीज वालों को, ये डंडे जो मारे हैं इसको सबक सीख के इस्तेमाल करना, दिमाग लगा के इस्तेमाल करना। इसको ये मत समझ लेना कि अरे ये तो डंडे से ही मारते हैं, भाई अगली बार की चोट बहुत तगड़ी लगने वाली है। तो ये चीज़ें मैं अपने देश के अपोजिशन जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो अपोजिशन पार्टीज बैठी हुई हैं, जितने भी अदर रीजनल पार्टीज हैं, उनसे बोल रहा हूँ कि ये सब अब बंद करो। जो भी बची खुची कुछ सीटें होंगी वो नहीं आएंगी। या तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या तो मति मारी गई है। कहावत है ना कि नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो वही स्थिति है। और आपको अगर आगे बढ़ के आना है, आपको अगर पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिक्स में एक्टिवली आगे आना है, तो आपको क्या करना है आपको पता है? आपको परिश्रम करनी है, मेहनत करनी है। मोदी जी जितनी मेहनत करनी है, अगर आपको उनको हराना है तो आप मेहनत करो उनके लेवल की। ये सब झूठ सच कुछ भी फलान करके ऐसे नहीं अब बरगलाने वाली है जनता, बहुत समझदार हो चुकी है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ें और आप गर्व से कहें कि हम इंडियन है, और हमें तो गर्व है अपने आर्मी पे जो उन्होंने कल किया है। तो ये जो मैसेज मैं दे रहा हूँ, ये आम पब्लिक को दे रहा हूँ कि जी हाँ, आप इन चीज़ों को समझें। ये पॉलिटिक्स, राजनीति, ये सारी चीज़ों से परे होके अलग हटे और इन चीज़ों को समझें आप, और समझ के उसके हिसाब से आप चयन करें। आगे भी आने वाले आप देखें कि कौन सी सरकार किस तरह की पॉलिसी बना रही है और कैसे काम कर रही हो आतंकवादी के खिलाफ, या ऐसे दुश्मन देश जो है हमारे, जो हमेशा आंख गड़ाए बैठे हुए हैं कि हाँ हमको इधर अरुणाचल प्रदेश लेना है, कभी उधर से लद्दाख से घुस रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं। क्योंकि इनका मकसद ये है कि ये क्या करेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश से उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये कब्जे करने के चक्कर में है। तवांग में घुसेंगे, उधर जो ये एरिया है, और उधर से वो धीरे धीरे अंदर घुसेंगे चाइनीज वाले। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी है सरकार को, और बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर ही अंदर बना रही है, और वो चल भी रहा है। तो हमें इतना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें यानी कि ये जो लोग हैं कि क्या कर रही है सरकार, ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं। सरकार सारी चीज़ें अच्छे से कर रही है, इसीलिए जो बौखला के ये बाहर निकल रहे हैं, इनको पता है कि सारे रास्ते हमारे बंद किए जा रहे हैं। यानी 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पता नहीं क्या दान में दे दिया। 62 क्यों हुआ? 62 आपकी कमजोरी के कारण। जी हाँ, उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी कमजोरी के कारण, कि उन्हें लगा कि हम तो भारत चीनी भाई भाई के हिसाब से वो रह गए, उनको एंट्री दे दी इंडिया के अंदर में, और वो ऐसे घुस गए अंदर कि करीब पता नहीं कितने 40-50 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की एरिया उन्होंने उस समय कब्जे कर लिया, और 1962 में उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो कमजोर कमजोर हम खुद से अपने आप को किए उस समय।
लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जो भी चिंग पिंग लिंग बिंग है, जो भी चाइना को बोलना चाहता हूँ छोटी छोटी आंखों वालों को कि भैया अब ये 2022 है और एक पागल दिल्ली में बैठा हुआ है, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, इतना काफ़ी है, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।